नमस्कार मेरे साथियों, मैं आपके सामने अपने विचारों को रखना चाहता हूँ। यदि मेरा विचार अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिएगा, ताकि हम समझेंगे कि मेरे विचारों से कितना सहमत है, कितना जनता में सेटिस्फेक्शन है या नहीं है। डिसलाइक भी कर दीजिएगा। तो आज हम धर्म पर चर्चा करने जा रहे हैं। आखिर धर्म होता है क्या? रिलीजन क्या होता है? व्हाट इज रिलीजन? व्हिच इज रिलीजन? धर्म क्या है? धर्म किसे कहते हैं? तो मेरे साथियों, धर्म जो है एक प्रकार का विचार है, एक प्रकार का कर्तव्य है, एक प्रकार का नेचर है, एक प्रकार का स्वभाव है, एक प्रकार का कल्चर है, हमारे जीने की कला है, जीवन को सही दिशा देने की ये कला है, ये विचार है, ये हमारी आत्मा की एक्सेप्टेड हुंकार है। धर्म क्या है? हमारा स्वभाव है, हमारा विचार है। धर्म जो है खास करके वो धारण करने योग्य विचार है, जो मानव कल्याण के लिए जो विचार पैदा होता है, मानव के सकारात्मक दिशा देने के लिए जो विचार पैदा होता है, एक मानव को दूसरे मानव में मानवता को देखने के लिए जो विचार पैदा होता है, वही तो धर्म है। धर्म हमें आपसी सामंजस्य को स्थापित करने का तरीका बताता है, सिस्टम देता है। समझ गए ना? ये जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, कर्मकांडी है, वो हमारा धर्म नहीं है। धर्म एक प्रकार के स्वच्छंद विचारधारा है, जिसमें मानव का कल्याण छुपा हुआ रहता है, विश्व का कल्याण छुपा हुआ रहता है। हिंदू धर्म ये धर्म है, ये धर्म नहीं है। ये तो संप्रदाय है, ये कम्युनिटी है, एक आतंकवादी गिरोह है, एक समूह है, जो हमें मानवता के विरुद्ध षड्यंत्र रचने का ये समूह है, समुदाय है। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, ये सब जो क्रिश्चियन है, ये सब क्या है? ये धर्म नहीं है, ये कम्युनिटी है। जिस तरह भेड़ियों का झुंड होता है, पशुओं का झुंड होता है, उसी तरह ये झुंड है, जो एक झुंड दूसरे का शिकार करता है। इसके लिए ये बनाया गया। तो आप ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ये सब धर्म में बदल देते हैं। ये मेरा धर्म नहीं। धर्म तो हमें जीने की कला को, हमारी आत्मा में छुपी हुई कला को प्रदर्शित करने का ये माध्यम है। धर्म हमें लड़ना नहीं सिखाती, ये आपसी सामंजस्य को स्थापित करना सिखलाती है।
मनुष्य मनुष्य को प्रेम करना सिखलाती है, जिसमें मानव अमन चैन की जिंदगी जी सके, एक मानव दूसरे से प्यार मोहब्बत का स्थिति दिखा सके, वही तो धर्म है। तो आज हर मानव के विचारों में पता नहीं क्या बैठा हुआ है, समझ नहीं आ रहा है कि धर्म के आड़ में जल रहा है, एक दूसरे से घृणा कर रहा है। घृणा क्या मेरा धर्म है? माता पिता को सेवा करना ये मेरा धर्म है। माता पिता के विरुद्ध आवाज उठाना, परिवार के विरुद्ध आवाज उठाना, घृणा पैदा करना, समाज में आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से उसको तिरस्कृत करना, एक मानव दूसरे मानव को देखना पसंद नहीं करना, ये धर्म है? ये अधर्म है। मानवता विरुद्ध जो भी कार्य है वो अधर्म है। यही धर्म है। बाबा धाम में जाइए, बोल बम बोल बम बोल बम करते जाइए, डाक बम बोलो बम करते जाओ, ये धर्म है? ये तो धंधा है यार, ये तुमको गुलामी बनाने का रास्ता है, साजिश है। ब्राह्मणवादियों ने अपने कर्म कांड और उसके द्वारा कमाने का जरिया बनाया है, तुमको मानसिक रूप से गुलाम कर रहा है। मुसलमान उठता है, मस्जिद में लेकर के बुलवाता है अल्लाह अकबर हो, ये धर्म है? ये धर्म नहीं है। ये तुमको कट्टरता का ज्ञान सिखलाता है, ये मानवता से मानवता को घृणा पैदा करने का तरीका सिखाता है। यही धर्म है, ये धर्म नहीं है। माता पिता को सेवा करना धर्म अधर्म है, भाई को प्रेम करना अधर्म है। यही धर्म है वास्तविकता। त्याग और बलिदान की भावना जिन विचारों में हो वही धर्म है, जिसमें मानवता के लिए मर मिटने की क्षमता हो वही धर्म है। धर्म कोई बाहरी दुनिया से नहीं आया है, ये मानवता को पहचानने का सबसे बड़ा तरीका है। ये सिस्टम दिया गया, जिस सिस्टम से आप मानव कल्याण को एक प्रशस्त इतिहास दे सकते हैं, संस्कृति दे सकते हैं। हमारी संस्कृति का जन्म हमारे विचारों से होते रहता है। संस्कृति जो है वो चर है, अचर नहीं है। ये हमारे विचारों का स्थानांतरण और अपग्रेड रूप ही कल्चर है। जो हम करते हैं, जो क्रिया कर्म करते हैं, जिस विचारों से हम मानव को आह्वान करते हैं, वही कालांतर में जाकर के वो संस्कृति बन जाती है। वो संस्कृति अगला के लिए रास्ता बन जाता है, जिस पर पिछले पीढ़ी आकर के अपन जीवन गुजर बसर करता है, जीवन चलाता है, उसका अनुसरण करता है। जो हम आज कर्म करेंगे, जो हम विचार को बोएंगे, वही हमारे पीढ़ी के लिए धर्म बन जाता है। तो आप मानव कल्याण के लिए कीजिए या मानव विध्वंस के लिए कीजिए, वो सब हमारा संस्कृति बन जाएगी, हमारा धर्म बन जाएगी। पिछले पीढ़ी यही वास्तविक मान लेगा। इसीलिए मानव के उत्थान के लिए, विश्व के कल्याण के लिए, इस सृष्टि के कल्याण के लिए मानवता क्या चीज है, मानव धर्म क्या चीज है, उसको पहचानना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा।
उसको विचारना पड़ेगा, जीवन में अनुसरण करना पड़ेगा और हम सबों के अच्छे अच्छे विचारों को जन्म देना पड़ेगा, ताकि हमारे पीढ़ी ज्ञान के लिए ललायित नहीं हो, विचारों के लिए ललायित नहीं हो, नया संस्कृति खोज करने के लिए ललायित नहीं हो, नए संस्कृति के पीछे दीवाना नहीं हो, अपने संस्कृति को पाकर के गौरव महसूस करे। मैं वैसा संस्कृति, वैसा धर्म को जन्म देना चाहता हूं। आज मानव अपने मानवता से विचलित हो चुका है, जिसके कारण समाज में तरह तरह के व्याधि पैदा हो रहा है, रोग पैदा हो रहा है, समाज में अराजकता फैला हुआ है। आज मानव अपने कर्तव्य से विमुख हो गया है, जिसके कारण आने वाला पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। आप के सामने तरह तरह के मनुवादी, सामंतवादी और ब्राह्मणवादी छलिया बहुरूपिया रूप लेकर के आपके सामने आता है। ये बहुरूपिया रूप दिखा करके जो स्वच्छंद विचार होना चाहिए उसको दबा करके छलिया रूप आपको दिखला करके, मोह करके, भाषा से, विचारों से, एक सामाजिक स्टेटस से, सोशल स्टेटस दिखा करके, बाहरी हाव भाव दिखा करके, बाहरी भाषा के द्वारा, विचारों के द्वारा आपको इमोशनल ब्लैकमेल करके वोट ले लेता है, तो आप तो उसमें संलिप्त हो जाते हैं, उसके कन्वासी में आ जाते हैं। तो क्या होगा? आप उसका दीनता स्वीकार कर लिए, उसको वोट दे दिए और 5 साल तक आप अपने अधिकार से वंचित हो गए। और 5 साल तक जिस खून की औलाद होगा, जिस नस्ल की औलाद होगा, वैसा आपके सामने बर्ताव करेगा। वो चोर की औलाद होगा, लुटेरा की औलाद होगा, वो लूट करके 5 साल लूट लेगा, 10 पीढ़ी तक अपने खानदानों के लिए बना लेगा। आपको क्या देगा? घंटा। घंटा डोलाते रहिए मंदिर में जा करके, वंश दर वंश, पीढ़ी दर पीढ़ी घंटा डोलाते रहिए। वही पाखंडवाद और रूढ़िवादी का शिकार बनते रहिए। वो अय्यासी का जिंदगी जिएगा, उसका परिवार अय्यासी जिएगा, विदेश में पढ़ेगा, आईटी सेक्टर का, एआई सेक्टर का नॉलेज हासिल करके आपके सामने फिर मूर्ख बनाने के लिए उसका पीढ़ी आ जाएगा। इसी तरह पीढ़ी दर पीढ़ी आप शोषण होते रहिए और वो छाली काटते रहेगा, जिंदगी का सारा आनंद लेते रहेगा। आप उसको आनंद देने के लिए काबिल बनते रहिए, अपने पीढ़ियों को बनाते रहिए, मंदिर में भेजते रहिए, मस्जिद में भेजते रहिए बाल बच्चों को, अपने शोषण होते रहिए और पिछले पीढ़ी को भी शोषण होने के लिए तैयार कर दीजिए। एक शराबी पिता इस संसार का अद्वितीय मानव होता है, लेकिन एक पाखंडी और भ्रामिक धर्म का अंधी, धर्मांधी माँ कई पीढ़ियों, कई नस्लों को बर्बाद कर देती है। इसीलिए धार्मिक, कर्मकांडी, पाखंडवादी जो माता होगा, उसका पुत्र को विनाश होने में देर नहीं लगेगा। उसका पीढ़ी दर पीढ़ी धार्मिक गुलामी को स्वीकार करेगा। धर्म क्या है? हिंदू का जो धर्म है, मुस्लिम का धर्म है, ईसाई का धर्म है, सिख का धर्म है, वो धर्म क्या है? वो धार्मिक शोषण है। वो कर्म कांड के द्वारा आपको शोषण करता है, वो टैक्स लेता है और टैक्स का पैसा अपने पीढ़ी में खर्चा करता है, नई नई ज्ञान से ओत पोत करा देता है और अब आपको शोषण वाला ज्ञान, पुरानी सभ्यता, संस्कृति, ऑर्थोडॉक्सी प्रोडक्शन का नॉलेज आप में कूट कूट करके भर देता है और उसी को ढोते ढोते आपका पीढ़ी दर पीढ़ी समाप्त हो जाता है, जिंदगी के सारा खुशी से वंचित रह जाता है। तो आप
जब तक सही ज्ञान से रूबरू नहीं होंगे, अपने आप को नहीं पहचानेंगे, तब तक आपका पीढ़ी का कल्याण नहीं होगा। आज देखते हैं नीतीश कुमार जी बिजली फ्री कर दिया। 3 महीने के बाद जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा उसके बाद मेरा नाम लेते रहिएगा। वो क्या चाल चलता है, क्या करेगा? हैं? आपको किसान सम्मान निधि से पैसा देता है, हैं? किसान को 2-2 हजार का महीना देता है, साल में 12,000 रुपया देता है। वो अपना बाप घर से देता है क्या? अरे यार, वो फर्टिलाइजर कंपनी को, अंडानी अंबानी ग्रुप के जो कंपनी है, जो प्रोडक्ट करता है कृषि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, जो भी तैयार करता है, उसको वो टैक्स के रूप में ले लेता है, 10 गुना उसे टैक्स के रूप में ले लेता है। और यहां आपको 2,000-4,000 में लटपटा दिया, और आपके ऊपर वो 10 रुपया का सामान 5,000, 4,000, 3,000 में MRP लिख करके बेवकूफ बनाता है और लूटता है। अंग्रेज जब आया था भारत में तो मात्र 23 तरह का टैक्स लेता था, लेकिन आज हमारे भारतीय उसी काला अंग्रेज का पैदाइशी, जो अंग्रेज का जन्मा हुआ जितना नेता है, सारा के सारा अंग्रेज है। वो अंग्रेज 67 तरह का टैक्स लगा करके बैठा है। ये हिंदुस्तान को विकास कराएगा? वो विनाश करा देगा, विनाश। मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, 3 महीना के बाद सबके माँ के चोदी, वो इतिहास पढ़ के आया है। वो सबको खत्म कर देगा। वो ब्राह्मणवादी, सामंतवादी विचारधारा का वो इंसान है, जिसने ब्राह्मणवादी, सामंतवादी और मनुवादी विचारधारा पैदा होगा, वो कभी देश का कल्याण नहीं करा सकता है। वो मूलवासी और बहुजन समाज को हर दृष्टिकोण से वो शोषण करेगा। इसीलिए आप सतर्क हो जाइए, हर हाल में सतर्क हो जाइए। अपने समाज में जो भी आपके समाज से निकला हुआ हो, आपके दर्द को समझता हो, ये पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है। पार्टी के आधार पर वोटिंग मत कीजिए। आप लोकल को, जो आपके दर्द को समझता है, आपको विचारों से मिलता जुलता है, उसको वोटिंग कीजिए। आप तो पैसे के चमक में, उसको चमक धमक में बर्बाद हो जाते हैं, अपना कीमती वोट दे देते हैं। आपको वोट देगा? आप कितना विद्वान है, दलित समाज का कोई भी विद्वान है, उसको कभी देगा? कभी नहीं देगा। हमेशा ख्याल रखिए। चलिए, मैं इसी के साथ मैं अपना विचारों को विराम देता हूं। आगे मैं फिर अगले एपिसोड में आपसे मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।